नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम और टाइनस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज एक जो स्टोरी बताने जा रहे हैं वह एक तो ऐसी दर्दनाक है और ऐसे दिल दहला देने वाली स्टोरी है जो गुजरात के राजकोट की है। जहाँ एक सौतेला पिता अपनी 2.5 वर्ष की बच्ची की बेटी की सड़क दीवार में दे मारता है, दीवार में पटकता है और जब तब भी इसकी जान नहीं जाती तो फिर उसके बाद वो अपनी बेटी का गला दबाकर हत्या कर देता है और फिर वहां से वो निकल भागता है। निकल भागने के दौरान कुछ मोबाइल नंबर ट्रेस होने के चलते उसे क्राइम की टीम गिरफ्तार करती है, पकड़ती है और हालांकि वो मेहसाणा रेलवे स्टेशन पे मिल जाता है और जहाँ पे उसको अरेस्ट करती है टीम। ते अरेस्ट होने के बाद वो जो स्टोरी बताता है वो स्टोरी है, वो यूपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उस शख्स का नाम अमित था और वो बेरोजगार था। अब बेरोजगार होने के चलते वो परेशान रहता था, तो इसी दौरान उसे एक मित्र ने गुजरात के राजकोट बुला लिया। अब वो वहाँ गया काम तलाशने के लिए। काम तलाशने में काफ़ी समय लगा, लेकिन होते करते उसको एक काम मिल जाता है। एक बड़ी सी कंपनी थी, उस कंपनी में उसको काम मिल जाता है और उस कंपनी में कई प्रकार के लोग आते थे, जैसे महिलाएं भी आया करती थी, आदमी भी आया करते थे और लड़कियां भी थी, लड़के भी थी। ये सारे वर्कर थे जो काम किया करते थे। इसी दौरान अमित की एक मुलाकात हो जाती है रुक्मणी नाम की एक महिला से, जो कि पहले से शादीशुदा थी और उसकी 2.5 साल की बेटी थी जिसका नाम अनन्या था। हालांकि रुक्मणी पहले से तलाकशुदा थी और वो अपने कंपनी में काम किया करती थी। इसी दौरान अमित से मुलाकात होती है और दोनों अपनी बात करते हैं। बात करने के दौरान रुक्मणी बताती है कि हमारी शादी हो चुकी थी और पति जो कि काफ़ी शराबी था, इस चक्कर में हमने उसको तलाक दे दिया और उसे छोड़ दिया। अब हम अकेले रहते हैं। और इधर अमित ने भी अपनी पोजीशन बताई कि हम यूपी के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और काम करने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो दोनों की आपस में दोस्ती बनती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर दोनों मन बना लेते हैं कि शादी करने का। खैर, जब से ये यूपी से गया था गुजरात अमित, और उसके 4 महीने बाद दोनों शादी कर लेते हैं। अब शादी करने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों अमित और कल्याणी दोनों कंपनी जाया करते थे, साथ में काम किया करते थे। इधर छोटी सी बेटी थी अनन्या, उसे भी ले जाया करते थे। समय बीत रहा था। अब लगभग 2 महीने का समय बीत गया था। 2 महीने बाद अमित ने फिर कंपनी जाना बंद कर दिया, कामकाज करना बंद कर दिया। अब वो घर पे ही अकेला रह रहा था और महिला कल्याण रुक्मणी वो भी अपने काम पे जाया करती थी, उसने काम करना बंद नहीं किया था। इधर अमित परेशान था। हालांकि अब दोनों का खर्चा, बेटी और पति का खर्चा रुक्मणी ही उठा रही थी। फिर भी सब ठीक था, लेकिन इधर अमित जो परेशान हो रहा था। फिर एक दिन अचानक छोटी बेटी अनन्या ने जिद करना शुरू किया कि वो अपनी मम्मी के पास जाएगी, जो कि मम्मी उसकी काम करने कंपनी में गई है, उसके पास जाएगी। वो जिद करना उसने शुरू कर दिया और रोना शुरू कर दिया। अमित ने कई बार कोशिश की कि शायद वो चुप हो जाए और उसे मना सके कि अभी थोड़ी देर में मम्मी आ जाएगी, लेकिन अनन्या वो छोटी थी, वो क्या समझती कि मम्मी कहाँ गई। उसे तो बस एक जिद थी कि वो मम्मी के पास जाना है, मम्मी से मिलना है। अब इधर अमित परेशान हो रहा था, कई बार चुप कराने की कोशिश की। हालांकि कई बार उसने उसके साथ छोटी मोटी मारपीट भी की, लेकिन फिर भी जब अनन्या चुप नहीं हुई तो फिर इस दौरान अमित का मूड सनका और वो अनन्या को उठाता है और पास में ही जो कमरे की दीवार थी उस पर कई बार उसका सर पटकता है। सर पटकने के दौरान अनन्या बेहोश हो जाती है। अब अमित को ये लग रहा था, क्योंकि सर से खून भी निकल रहा था। अब अमित ने अनन्या का गला दबा दिया और गला तब तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। दूसरी ओर जब उसकी मौत हो गई, अब वो क्या करता। अब उधर उसके पत्नी के आने का समय भी हो रहा था, शाम भी हो रही थी। इधर अमित ने अपनी बच्ची को उठाया और गले से लगाया और ले जाने लगा। तभी बाहर के एक पड़ोसी ने उससे पूछा कि तुम बेटी को कहाँ ले जा रहे हो। उसने कहा
कि हमारी बेटी अनन्या की तबीयत ठीक नहीं है और उसे वो हॉस्पिटल ले जा रहा है। खैर, बात खत्म हो जाती है यहीं से। वो निकल जाता है और पड़ोसी भी उसका चला जाता है ये सुन के कि शायद हॉस्पिटल ले जा रहा हो। अब वो जाता है, पड़ोस की झाड़ियों में फेंक देता है और फिर वापस घर चला आता है। उधर शाम हो रही थी, उधर उसकी पत्नी रुक्मणी जो थी वो भी कंपनी से वापस आ गई थी। वापस आने के दौरान कुछ देर बाद रुकी और अपनी बेटी की इधर उधर बेटी को ढूंढने लगी। बेटी उसकी नहीं मिली तो उसने अपने पति अमित से बात की और पूछा कि बेटी कहाँ है। वो भी बिल्कुल ये सोचने लगा कि शायद बेटी कहीं घूमने गई, ऐसा उसने फील किया। अब दोनों परेशान हो जाते हैं। उधर अमित भी अनन्या को ढूंढना शुरू करता है अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ। आसपास ढूंढते हैं, सभी लोग इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी किसी के द्वारा ये पता किया जाता है, सूचना आती है कि अमित कुछ देर पहले अपनी बेटी को कुछ दूसरी साइड में ले जाते हुए दिखा था। तभी किसी के द्वारा संबंधित थाने में एक सूचना दी जाती है, FIR दर्ज कराई जाती है कि एक बेटी है अनन्या, जिसकी उम्र लगभग 2.5 साल है, वो लापता है। अब कुछ देर बाद पुलिस आती है। हालांकि पुलिस आने से पहले अमित फरार हो गया था। तभी मेसारा रेलवे स्टेशन पे अमित को गिरफ्तार करती है क्राइम ब्रांच की टीम और उसे लाती है और वो पूरी बात अपनी बताता है। परेशान होने के बाद अमित ये भी कह रहा था कि उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, शायद उसका काम करने में मन नहीं लग रहा था और वो वहां से भाग कर शायद यूपी आना चाह रहा था कि वो वहां से भागे और पुलिस की गिरफ्त से दूर रहे और वो भाग के यूपी आ जाए। तो इसी दौरान उसको शक भी हो जाता है उसकी पत्नी को, शायद उसकी बेटी की हत्या उसने की है। फिर अमित के निशानदेही पर पुलिस पहुंचती है और पास की झाड़ियों में उसके शव को देखती है और लाती है, सील करती है, हालांकि पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इधर अमित को गिरफ्तार करती है और गुजरात की राजकोट पुलिस अपने साथ ले जाती है, मुकदमा दर्ज करती है और लॉकअप में डाल देती है। ये एक स्टोरी थी जो एक जाने अनजाने में जल्दबाजी में महिला ने शादी की और फिर इसको पूरी तरह से जानती नहीं थी, समझती नहीं थी। फिर उसने एक सौतेले पिता ने उस बेटी की हत्या कर दी जिसकी उम्र मात्र 2.5 साल थी। तो एक छोटी सी स्टोरी थी। फिर मिलते हैं एक अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।